નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 5 સ્વ અધ્યયન પોથી હિન્દી પાઠ 13 સ્વચ્છતાની સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर खरे का निशान कीजिए। रोग किस कारण फैलते हैं? तो गंदगी से। बीजू, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो कूड़ेदान में। 3 बच्चों द्वारा किसके मोहल्ले की सफाई की गई? तो अजय के। 4 नालियों में पानी क्यों रुका हुआ था? तो कूड़े के कारण। 5 गंदगी किसकी जड़ है? तो रोगों की। प्रश्न 1ब निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? पहलू, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है तो अजय की माताजी। बीजू, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? मोहन। 3 हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। एक व्यक्ति। 4 तुम कहते हो गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। अध्यापक। 5 घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। अध्यापक। 1 क पहलो, भावेश कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता। खोटू। बीजू, आसमीन खाने से पहले हाथ धोती है। साचू। 3 प्रीति नियमित ब्रश करती है। साचू। परेश मैदान में इधर उधर थूकता है तो गलत व्यवहार। खोटू। 5 सागर स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है तो साचू। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर। पहलो, मोहल्ले में गंदगी क्यों थी? जवाब, लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते हैं और सफाई की चिंता नहीं करते, इसलिए गंदगी थी। बीजू, मोहन के ऊपर क्या गिरा? तो मोहन के ऊपर केले का एक छिलका गिरा। तीसरा प्रश्न, बदबू कहाँ से आ रही थी? तो जवाब, नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से बदबू आ रही थी। चौथों, रोग क्यों होते हैं? तो गंदगी से रोग फैलते हैं। 5 सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में क्यों गए? तो जवाब, सभी बच्चे अजय के मोहल्ले में सफाई का काम करने गए थे। छठा प्रश्न, अध्यापक ने लोगों को क्या समझाया? अध्यापक ने लोगों को समझाया कि ये घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास गंदगी न करें, गंदगी से रोग फैलते हैं। 7 कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? तो कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। प्रश्न 3 नीचे गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलू, अच्छा, महेश अच्छा लड़का है। बीजू, कोमल, बगीचे में कोमल घास है। 3 बड़ा, मेरे घर के पास बड़ा नीम का पेड़ है। लाल, मीना ने लाल साड़ी पहनी है। प्रश्न 3ब निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। तो पहला वाक्य में खाता है क्रिया है, बीजा वाक्य में पीती है, तीजा में खेलता है, चौथा में सुनता है और पांचमा में देखता है। चित्र का वर्णन। इस चित्र में दिवाली के त्योहार को दिखाया गया है। घर के दरवाजे के पास दिए जलाए गए हैं। एक बच्चा मिठाई खा रहा है। बच्चों के पिता बच्चों के साथ बैठे हैं। बच्चे पटाखे देखकर बहुत खुश हैं। बच्चे की माता खिड़की से उन सबको देख रही है। बच्चे तरह तरह के पटाखे लाए हैं। दिवाली के त्योहार के कारण पूरे घर को सजाया गया है। सारा परिवार खुशी मना रहा है। प्रश्न 5 निम्नलिखित विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरी पाठशाला। मेरी पाठशाला का नाम सरस्वती पाठशाला है। मेरी पाठशाला गांव के बीचों बीच आई हुई है। पाठशाला में 1 से 8 कक्षा तक के बच्चे पढ़ने आते हैं। मेरी पाठशाला में कुल मिलाकर 10 कमरे हैं। सभी कमरे अच्छी तरह हवा उजास मिले
उस प्रकार के हैं। मेरी पाठशाला में एक बड़ा खेलने का मैदान है जहाँ पर हम शिक्षक सभी बच्चों को खेलने देते हैं। हमारी पाठशाला में एक पुस्तकालय है जिसमें कई सारी पुस्तकें हैं। हमारी पाठशाला की शुरुआत प्रार्थना से होती है। सभी शिक्षक अच्छी तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। पाठशाला के मैदान में कई सारे पेड़ हैं। उनके नीचे कई सारी बेंच रखी है जहाँ पर हम विश्राम के समय पर खेलते हैं। मेरा दोस्त, तो मेरे दोस्त का नाम अजय है। वह मेरा बचपन का दोस्त है। वह मेरे घर के पास में ही रहता है। हम दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ाई करते हैं। हम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद हम खेलने जाते हैं। मेरे दोस्त का घर काफ़ी बड़ा है। मैं अक्सर उसके घर पर खेलने जाता हूँ। मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है। वह मुझे पढ़ाई में भी मदद करता है। कभी कोई दाखिला मुझे नहीं आता तो वह मुझे सिखाता है। मेरा दोस्त पढ़ने में काफ़ी तेज है। वह हमारी कक्षा में पहले नंबर पर आता है। इस प्रकार मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। आभार।